नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर राहुल त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैंकर सोर के बारे में। ये क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, क्या कारण होता है और क्या सिम्टम्स होते हैं। जो ये टॉपिक है मैं दो पार्ट में बनाऊंगा। पहला पार्ट जो आप अभी देख रहे हैं और दूसरे पार्ट में मैं इसके इलाज के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे डॉक्टर राहुल पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैंकर सोर होता क्या है। कैंकर सोर जो है एक तरीके का माउथ अल्सर होता है जिसे हम एप्थस अल्सर के नाम से भी जानते हैं। देखने में ये थोड़ा सा व्हाइटिश और येलोइश होता है और उसकी जो बाउंड्री होती है वो रेडिश होती है। जो सॉफ्ट टिश्यू होता है चारों तरफ हल्का सा उसमें स्वेलिंग हो जाती है और थोड़ा बहुत इसमें पेन भी होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि कैंकर सोर किसको हो सकता है। कैंकर सोर जो है ज्यादातर टीनेजर्स में देखा गया है। जो यंग एज के बच्चे हैं उनमें ज्यादातर कैंकर सोर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कैंकर सोर कहां कहां हमारे माउथ में हो सकता है, चलिए जानते हैं। ज्यादातर कैंकर सोर आपके टंग पे या आपके चीक्स या आपके लिप्स पे ज्यादातर बनता है। कैंकर सोर ये नॉन कंटेजियस होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलता है। वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड नहीं होता है। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इंफेक्शन भी नहीं होता है। ये सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी नहीं फैलता है। अब हम बात करते हैं कि कैंकर सोर कितने तरीके के होते हैं। कैंकर सोर ये 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है माइनर, दूसरा होता है मेजर और आखिरी में होता है हर्पेटिफॉर्म कैंकर सोर। माइनर कैंकर सोर की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है 10 से 20 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें ज्यादातर देखा गया है। ये साल भर में 2 से 3 बार हो जाता है और अगर ज्यादा तकलीफ हो तो आप मेडिकेशन ले सकते हैं। अगर ये अपने आप जो है 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में अपने आप ठीक हो जाता है। अगर आप कोई दवाई नहीं भी खाते हैं तो ये अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अगर तकलीफ हो रही है तो मेडिकेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इसका घाव भर जाता है तो कोई भी निशान पीछे नहीं छूटता है। देखने में जो ये छाला है बहुत छोटे साइज का होता है और जो इसका शेप है वो ओवल शेप होता है और इसके एज थोड़े से रेडिश होते हैं। मेजर कैंकर सोर नाम से भी आप पहचान सकते हैं। मेजर का मतलब बड़ा। माइनर कैंकर सोर के कंपैरिजन में इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। शेप इसका राउंड शेप होता है और बाउंड्रीज इसकी काफी ज्यादा डिफाइन होती है। लेकिन अगर इसका साइज थोड़ा सा लार्ज होता है, बड़ा होता है, तो एजेस जो हैं वो इर्रेगुलर हो जाते हैं। अगर हम दर्द की बात करें, पेन की बात करें, तो माइनर कैंकर सोर के कंपैरिजन में इसमें ज्यादा दर्द होता है। हर्पेटिफॉर्म कैंकर सोर की अगर हम बात करते हैं, एक तो ये बहुत रेयर होता है, मतलब कि बहुत अनकॉमन है, ज्यादा होता नहीं है। लेकिन अगर आप नाम से ये पहचान रहे हैं कि हर्पेटिफॉर्म का मतलब है कि ये हर्पीज वायरस इन्फेक्शन से हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, आगे हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। हर्पेटिफॉर्म कैंकर सोर जो है वो पिन पॉइंट साइज का होता है, लेकिन ये हमारे माउथ में कई सारे क्लस्टर में पाए जाते हैं। बहुत छोटे 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 दाने जो हैं वो हमारे माउथ में पाए जाते हैं। कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि ये जो छोटे छोटे दाने हैं ये इकट्ठा होकर के एक बड़ा अल्सर बना देते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। अगर हीलिंग की बात करें तो ये जो है हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है। अगर हम कॉमन सिम्टम्स की बात करते हैं तो कॉमन सिम्टम्स में सबसे पहला आता है पेन। जी हाँ, अगर छाला होगा तो दर्द तो जरूर होगा। जब भी आप खाना खाते हैं या बात करते हैं या खाने को निगलते हैं तब उसमें पेन होता है। साथ ही साथ कुछ छालों में जैसे मेजर कैंकर सोर में आपको बर्निंग सेंसेशन भी फील हो सकता है, मतलब कि आपको जलन जैसी भी महसूस हो सकती है। छूने पे भी आपको काफी ज्यादा दर्द हो सकता है। कुछ केसेस में पेन की वजह से, सीवियर पेन की वजह से फीवर भी हो सकता है, बुखार भी आ सकता है। कभी कभी लिम्फ नोड जो है वो उसमें इन्फ्लामेशन भी हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं क्या कारण होता है कैंकर सोर बनने का। कॉज की बात करते हैं। पहला कारण ये देखा गया है कि जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं,
परेशान रहते हैं तो उनको ज्यादातर कैंकर सोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके माउथ में किसी भी तरीके का इंजरी हो गई, चोट लग गई है, तो उसकी वजह से भी कैंकर सोर हो जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा एसिडिक फूड खाते हैं, मतलब कि सिट्रस फूड खाते हैं, उसकी वजह से भी होता है। अगर आपने ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाया है, मतलब कि ब्रैकेट ब्रेसेस लगवाए हैं, कभी कभी उसकी वजह से भी हो जाता है। या फिर माउथ में आपने कोई डेंचर लगाया है, अगर वो सही तरीके से बैठा नहीं है तो उसकी वजह से भी जो है आपको कैंकर सोर हो जाता है। सोडियम लॉरियल सल्फेट ये ज्यादातर हमारे टूथपेस्ट में पाया जाता है, इसकी वजह से भी कैंकर सोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको विटामिन B12, फॉलिक एसिड या फिर आयरन की डिफिशियंसी है, उसकी वजह से भी आपको कैंकर सोर हो जाता है। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं या फिर डिजीज होता है, उनमें भी ज्यादातर देखा गया है, जैसे सेलियाक डिजीज होता है। ये एक तरीके का सीवियर इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होता है। दूसरा होता है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जैसे कि क्रॉन डिजीज होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। बेहसेट डिजीज ये एक रेयर डिसऑर्डर होता है, इसमें हमारी पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा कमजोर है, वो खुद अपने हेल्दी सेल्स को अटैक कर रहा है, तो इसकी वजह से भी कैंकर सोर हो जाता है। HIV और एड्स के पेशेंट में भी कैंकर सोर हो जाता है। अगर यहां तक वीडियो देख लिया है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फेसबुक पे डॉक्टर राहुल त्रिपाठी मेरा पेज है, उसको फॉलो करना मत भूलिएगा। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और आपसे मिलूंगा एक अनदर वीडियो में, तब तक की बाय बाय, जय हिंद।